खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक और जलाली नाम में शाइन स्टार टीवी देखने वाले तमाम व्यूवर्स को सलाम। और इस वक्त आप शाइन टुडे प्रोग्राम देख रहे हैं। और व्यूवर्स, जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर खुदावंद यीशु मसीह की विलादत के जश्न की खूब तैयारियां जारी हैं। और शाइन स्टार टीवी पर आप स्पेशल ट्रांसमिशन देख रहे हैं। व्यूवर्स, हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में बहुत से खुदाम ने हमें ज्वाइन किया है। और इस गुफ्तगू के दौरान मेरा ईमान है कि आप बहुत सी बरकत पाएंगे। हमारे साथ खुदा के खादम मोहतरम बिशप जावेद कर्नेल मौजूद हैं। आपका ताल्लुक ब्लेसिंग ऑफ गॉड चर्च से है और आपकी बहुत सी खिदमात हैं चर्च प्लांटिंग के ऊपर और पास्टर्स के नेटवर्क के हवाले से और बहुत सी दीगर खिदमात के खुदा आपको इस्तेमाल कर रहा है। शाइन टुडे में मैं आपको वेलकम कहता हूँ। और बिशप साहब के साथ एक और बहुत ही ज़बरदस्त खुदा के खादम मौजूद हैं, पास्टर गफूर मसीह। आपका ताल्लुक कैलवरी पेंटिकॉस्टल असेंबली से है। और मैं आपको आज के इस प्रोग्राम में वेलकम कहता हूँ। और पास्टर गफूर के साथ एक और बहुत ही ज़बरदस्त नौजवान खादम हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा है, एवेंजलिस्ट ऑस्टन गिल। आपका ताल्लुक क्राइस्ट होलिनेस चर्च से है। और व्यूवर्स, इन खुदाम के साथ साथ हमारे साथ तीन और खुदाम मौजूद हैं। मोहतरम पास्टर फरमान लाला, आपका ताल्लुक असेंबली ऑफ गॉड चर्च से है। और इसी तरह आप पास्टर्स अलायंस के चेयरमैन हैं। खुदावन आपको और कसरत की बरकत दे। पास्टर फरमान के साथ एक और खुदा के खादम यहाँ पर तशरीफ फरमा है, पास्टर सदीक मसीह, जो कि आज इस प्रोग्राम के हिस्सा हैं। पादरी सदीक का जो ताल्लुक है वो एम ऑफ गॉड चर्च से है। तो पादरी साहब, वेलकम इन दिस प्रोग्राम। और पास्टर सदीक के साथ खुदा के खादम पास्टर एमैनुअल जावेद कर्नेल ब्लेसिंग ऑफ गॉड चर्च से मौजूद हैं। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि क्रिसमस की खूब तैयारियां जारी हैं। बिशप साहब, आपका चर्च ब्लेसिंग ऑफ गॉड, जैसे कि नाम से जाहिर है कि ये खुदा की बरकत के ताल्लुक से आपने से चर्च का नाम रखा है। तो क्रिसमस की कैसी तैयारियां हो रही हैं? जी, खुदावंद का बड़ा शुक्र है कि इस साल पिछले सालों से बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में लोगों ने क्रिसमस की तैयारियां करना शुरू कर दी हैं। जबकि इससे पहले हमने देखा कि अक्टूबर में सिंगापुर, मलेशिया, अमेरिका, कनाडा और यूरोप में तैयारियां पहले की जाती हैं। और इस महीने में हमने देखा है कि पाकिस्तान के अंदर भी तैयारियां बहुत जल्द लोगों ने शुरू की हैं। और खुदा का शुक्र है, चर्च के अंदर बड़ी रौनक है। और फिर हम देखते हैं कि ना सिर्फ मसीही लोग बल्कि इस क्रिसमस के त्यौहार को तमाम मज़ाहिब जो हैं वो सेलिब्रेट करने के लिए अपने घरों के अंदर उन्हें चरनियाँ लगाई हैं, अपने मंडेरों को सजाया है। और इस बात की हमें बड़ी खुशी है इस बात। आमीन। और आपका जो एरिया है वहाँ पर भी काफ़ी जोश पाया जाता है। जी, खुदा उनका बड़ा शुक्र है। इस साल हमने भी जो स्टार है वो बहुत जल्द लगा दिया पहले। और हम इस बात के लिए बड़े पुरजोश हैं कि खुदा ने हमें मौका दिया है, ज़िंदगी बख्शी है कि हम अपने निजात दहिंदा खुदा यीशु मसीह के इस त्यौहार को सेलिब्रेट कर सकें। आमीन। पादरी सदीक साहब, आप भी बताइए, सीपीए के प्लेटफॉर्म पर कैसी तैयारियां हो रही हैं? क्रिसमस जो है एक ऐसा त्यौहार है, किताब मुकद्दस के ताल्लुक से हमें ये मिलता है कि इसकी खुशियों को सेलिब्रेट करने के लिए आसमान पर बड़ा इंतजार किया गया। और जब ये वक्त हुआ तो तजस्सुम का दिन आया तो हमें पता चलता है बाइबल मुकद्दस में कि आसमान पर एक बड़ी खुशी मनाई गई। और वो सिर्फ आसमान तक महदूद ना रही बल्कि ज़मीन पर भी उसकी जो है गूंज सुनाई देती है किताब मुकद्दस के मुताबिक। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह खुदा के हजूर में आलम बाला पर जो है वो ये जो दिन था, ये जो त्यौहार था, ये बड़ी खुशी का त्यौहार था। और इंसान की ज़िंदगी में वो इंसान जो खुदा यीशु मसीह पर ईमान रखता है, जो खुदा पर ईमान रखता है, उसके लिए ये त्यौहार जो है उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी हो। तो इसलिए मैं समझता हूँ, बल्कि मेरे समझने से भी नहीं, लोग इसको उसी तरह से सेलिब्रेट भी करते हैं। हमारा चर्च भी और बाकी तमाम चर्चेस भी जो है इसी तौर पर उसको मनाते हैं, क्योंकि दुनिया की जो हमारी छोटी छोटी खुशियाँ होती है ये महदूद वक्त के लिए होती है। और इनका इतना जो है वो हमारी ज़िंदगी के साथ जो है वो ताल्लुक भी ज़्यादातर नहीं रहता, थोड़ी देर के बाद ख़त्म हो जाती है। लेकिन
ये अब्दी खुशी है और ये हमें आसमान से मिली है, इसलिए हम इसको मनाते रहेंगे। और हम देखते हैं कि दुनिया के अंदर जो है वो इसको दिसंबर के महीने से शुरू किया जाता है। इस तरह हमारे चर्चेस के अंदर भी प्रोग्राम और बच्चों के प्रोग्राम और बाकी तैयारियां बड़े ज़ोरों शोर से जो है वो जारी हैं, और हम इसको मुकम्मल तौर पर और पूरे तौर पर सेलिब्रेट करना चाहते हैं। और उस हकीकी खुशी को जो खुदा से हमें मिली है, हम उसके लिए शुक्रगुजार भी हैं और दुआ करते हैं कि ये खुशियाँ सब लोगों के लिए उसी तरह जिस तरह खुदा चाहता है कि उनकी ज़िंदगियों के लिए बरकत का असबाब बने, हम सब के लिए भी बरकत का असबाब बने। आमीन आमीन। सो मुबशर साहब, आपकी चर्च में कैसी तैयारी हो रही है? सबसे पहले मसीह में आपको सलाम और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने शाइनस्टार टीवी खूबसूरत स्टूडियो में मुझे इनवाइट किया। और चर्चेस की तैयारी के हवाले से मैं ज़रूर बताना चाहता हूँ कि हमारे चर्चेस में तैयारियाँ बड़ी पुरजोश तरीके से चल रही हैं, और अभी भी चर्च में संडे स्कूल वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा है, और इसके अलावा यूथ बहुत सारा काम कर रही है। चर्च को सजाया जा रहा है, केक कटिंग की सेरेमनी की प्लानिंग की जा रही है। इसके अलावा 24 की नाइट की, 31 की रात की तमाम इबादत की तैयारियों को क्या कहते हैं फाइनलाइज किया जा रहा है। तो बच्चे बड़े एक्साइटेड हैं, यूथ बड़ी एक्साइटेड है। हमारी वुमेन मिनिस्ट्री जो कि मतलब बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है, और सबसे बढ़कर हमारी खादम हमारे साथ है, हम उनका भी शुक्रगुजार है। ये जो हमारा क्रिसमस है इस पर बहुत ज़्यादा लोग का जोश खरोश देखा जा रहा है। आमीन। सो जैसा कि व्यूअर्स आप सुन रहे हैं कि बहुत जोश व खरोश लोगों के अंदर पाया जाता है, और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में लोग जब हमें कॉल्स कर रहे हैं तो वो ग्रीटिंग्स भी भेज रहे हैं और दुआ के लिए भी कॉल्स कर रहे हैं। इसी तरह वो अपने गीतों के लिए भी हमें व्हाट्सएप पर और इसी तरह हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर हमें कॉल्स कर रहे हैं। अगर आप भी शाइनस्टार टीवी पर अपना वर्शिप सॉन्ग पेश करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर और हमारे हेल्पलाइन पर हमें कॉल कीजिए। और ये चैनल खुदा के जलाल के लिए है, और हम आपको दावत देते हैं कि ज़रूर इस चैनल को यूटिलाइज करें ताकि हम खुदा यीशु मसीह के नाम को इसी तरह जलाल देते रहें। सो हमारे सार खुदा के खादम पास फरमान लाला मौजूद हैं। पादरी साहब, क्रिसमस यूं तो आप कई जो साल हैं, कई बहारें हैं जो आपने अब तक देखी हैं, तो आप थोड़ा हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर कीजिए कि इस साल कैसी तैयारी हो रही है। ये मैं सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखें कोरोना वायरस इस साल पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा इशू रहा है, तो कैसा जोश देख रहे हैं आप लोगों में? मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि इससे पहले भी बड़े जोश खरोश के साथ क्रिसमस मनाया जाता है, लेकिन इस साल एक मैं अलग सा ये देख रहा हूँ पब्लिक को, दुनिया को, कि तैयारी के साथ और हर तरीके से अपने इस क्रिसमस की तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन ख़ास बात इसमें मैं ये देख रहा हूँ कि जब लोगों ने कोरोना में आकर बहुत सी मुश्किलात में पड़े और बहुत से दुख में गए हैं, लेकिन यकीनन जो तो दुनिया से चले गए हैं उनकी हम तो बात नहीं करते, लेकिन जो जिंदा हैं और खुदा ने उन्हें इसीलिए जिंदा रखा है कि खुदावन के कामों को बयान करें। और मैं समझता हूँ कि खुदा ने वाकई ही हम पर रहम किया, तरस खाया है कि हमें जिंदा रखा है। और हम जब जिंदा हैं तो हमें अपने खुदा यीशु मसीह के नाम को जलाल देना है, उसकी शुक्रगुजारी करनी है और उसके नाम को जलाल देना है। और जब हम तैयारी के साथ आगे बढ़ते हैं तो फिर खुदावन का जलाल हम पर ठहरता है, और जब खुदा का जलाल ठहरता है तो उससे हमारी खुशियां बढ़ती हैं। जैसे खुदा का बंदा दाऊद कहता है, मेरे चेहरे की रौनक मेरा खुदा है। तो ये आज मैं इस बात के लिए शुक्रगुजारी करता हूँ कि अगर खुदा यीशु मसीह के ऐसे क्रिसमस के लिए हम तैयारी करें तो हमने तो चर्च में ये तकरीबन 5 तारीख से हमारा चर्च तैयार हो चुका है। उस दिन पास सब बैठे हुए सारे वो देख रहे थे। तो लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने फजल दिया कि खुदावन के इस नाम को जलाल दे सके और बड़ी खुशी के साथ क्रिसमस मना सकें और बहुत से लोगों के लिए बायस से बरकत बन सके। सबसे बढ़कर ये तैयारी में बता रहा था मैसेज में डिग रोड में काशाना में कि अच्छा है आप क्रिसमस ट्री सजा रहे हैं, अच्छा तैयारी कर रहे हैं, अच्छा है आपने चरनी सजाई हुई है, अच्छा आपने बहुत कुछ किया है, लेकिन इससे बढ़कर तैयारी ये है कि अपने दिल की चरनी को सजा लें। तो खुदावन हमेशा के लिए हमें बरकत देगा, बल्कि अपने लिए नहीं तैयारी होगी बल्कि दूसरों के लिए भी तैयारी होगी कि दूसरे लोग जो भटके हुए हैं
इन बातों को देखकर अपने दिल की चरनी को जाकर बहुतों के लिए बायस से बरकत होगी। आमीन। तो ये मैं समझता हूँ कि इस साल खुदा ने मैं समझता मुरेद चर्च को नहीं बल्कि तमाम दुनिया में ये अब एक ये साल अलग से मनाया जा रहा है क्योंकि लोग मुश्किलात से निकल कर आए हैं और खुदा की शुक्रगुजारी कर रहे हैं, खुदा उनके नाम को जलाल दे रहे हैं। तो इससे बढ़कर हमारे लिए खुशी की बात और है ही नहीं है। मैं समझता कि हम इससे बढ़कर और भी तैयारी करने की क्या है जरूरत है कि जो बहुत से लोग परेशानी की हालत में है देखें और अपने आप को चेंज करके खुदावन के लिए तैयार हों और खुदा उनका नाम ऊंचा हो। आमीन। व्यूअर्स, जब हम कलाम खुदा की तरफ अपनी तवज्जो लगाते हैं तो हम देखते हैं कि अनाजील के अंदर जब खुदा यीशु मसीह की पैदाइश का जिक्र ख़ास मिलता है तो आसमानों पर भी जो खुशी है वो काबिल दीद है। हमदो सना गाते हुए फरिश्तगान के ग्रोह दिखाई देती है, आलमे बाला पर खुशी दिखाई देती है, ज़मीन पर वो मजूसी हों, गडरिये हों या दीगर अहले ईमान हों, उनके अंदर जो खुशी का अंसर है वो हमें दिखाई देता है। और वैसी ही खुशी आज जितने भी ईमानदार हैं और अक़वाम आलम में हर एक बशर जो खुदा यीशु मसीह की ज़ात से वाकिफ़ है वो खुश है और वो क्रिसमस की तैयारी कर रहा है। और जब हम क्रिसमस पर थोड़ा सा गौर करते हैं, खुदा यीशु मसीह के पैदाइश के ताल्लुक से देखते हैं, तो एक दिन मैं चर्च में भी प्रीच कर रहा था कि जो पुराने अहद के आखिरी नबी हैं बुजुर्ग यूहन्ना, जब अपनी माँ की पेट में ही थे, जब वो माँ के बातन में थे, तो मुकद्दसा मरियम का सलाम सुनने के बाद हम देखते हैं कि वो जो बच्चा है वो मारे खुशी के पेट में उछल पड़ा। ये वो ज़ात थी जब वो दुनिया में आई तो अंबिया कराम जिसके लिए इंतज़ार कर रहे थे उनकी जो खुशी है, ख़ास तौर पे जो आखिरी नबी है बुजुर्ग यूहन्ना, खुदा यीशु मसीह के आने से पहले जिसने राह तैयार की, वो अपनी माँ के पेट ही में खुशी के मारे उछल पड़ा। ये जो खुशी है ये बुनियादी आंसर, इसलिए तो हम कहते हैं कि ये बड़ा दिन है। पास्टर सदीक, यकीनन हम इसको बड़ा दिन इस वजह से कहते हैं तो बड़ा काम हो रहा है, काम बड़ा या आमीन। तो कैसी तैयारी हो रही है आपकी चर्च में? खुदा का शुक्र है कि बड़ी अच्छी बातें हम सीख रहे हैं। असल में ये दुनिया में तो तैयारी अच्छी हो रही है, सारे जैसे भी किसी की बसात है अच्छी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मेन हमें जो तैयारी करनी चाहिए वो आखिरत के लिए करनी चाहिए। क्रिसमस की तैयारी तो हम मसीही भी कर रहे हैं, गैर कौमें भी कर रही हैं, क्योंकि असल में जब हम किताब मुकद्दस को पढ़ते हैं तो लिखा है कि जब वक्त हो गया तो खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा। आमीन आमीन। जब वक्त हो गया तो फिर खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा। और यूहन्ना रसूल अपनी अंजील मुकद्दस में खुदा की मोहब्बत का इजहार करते हैं, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो मसीहियों ने तो तैयारी करनी ही करनी है, लेकिन ये क्रिसमस जो है महज मसीहियों की बात नहीं है, ये तो दुनिया की बात है। खुदा तो पूरी कायनात का खालिक है और खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी है, मसीहियों से थोड़ी रखी है। खुदा ने पूरी कायनात से मोहब्बत रखी है। और जब लफ्ज़ दुनिया पर हम निगाह करते हैं तो दुनिया तो नाम ही गुनाह का है। खुदा ने ऐसे गंदे घिनौने जहान जो गुनाह से भरा हुआ है उससे मोहब्बत की है और अपने मुकद्दस बेटे यीशु मसीह को भेजा। तो दुनिया को खुशी मनानी चाहिए, लेकिन कौन खुशी मनाते हैं? वही जो खुदा के इस गिफ्ट को जान जाते हैं, जो खुदा के इस गिफ्ट से वाकिफ होते हैं। मत्ती रसूल बयान करते हैं यूसुफ के ख्वाब को, लिखा है तू उसका नाम यीशु रखना क्योंकि वही अपने लोगों को, एक तरफ हम देखते हैं कि खुदा की मोहब्बत पूरी दुनिया से है, फिर लिखा है कि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। तो अपनों से मुराद वही है जो उसे कबूल करते हैं। यीशु मसीह के घर में कलाम सुना रहे हैं तो बाहर किसी ने आकर मैसेज दिया कि बाहर तेरी माँ तेरे भाई तुझे बुलाते हैं। तो यीशु ने अपने शागिर्दों की तरफ इशारा करके कहा कि ये मेरे भाई, ये मेरी बहनें, ये मेरी माँ है जो मेरा कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं। तो असल में जो यीशु मसीह को जान जाते हैं, ये चीज़ें जो हैं ये भी तैयारी बहुत ज़रूरी है
लेकिन असल में वो दिल से तैयार होना चाहिए, उसको दिल की तैयारी करनी चाहिए जी ताकि यीशु को असल में वो अपना शख्सी निजात दहिंदा इस तौर से कबूल करे ताकि हमेशा की ज़िंदगी का ताज पाने के आमीन लिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सो जिस तरह पास्टर सदीक ने आप सबके साथ शेयर किया कि खुदावंद यीशु मसीह के लिए अपनी ज़िंदगी को तैयार कीजिए और खुदा का जो इलाही मंसूबा है, खुदावंद यीशु मसीह को दुनिया में उसने भेजा, उस मंसूबा को कबूल कीजिए। पास्टर एमेनुअल की तरफ में आना चाहूँगा। पास्टर साहब, जिस तरह से हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि क्रिसमस एक बहुत बड़ा दिन है, तो आप इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मेरी तरफ से आपको सलाम कबूल हो, शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें याद किया। मैं तमाम तरह देखने वाले साथियों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर हम देखते हैं लूका तबीब के वसीले लिखी गई इंजील को, तो वहाँ पर लिखा है कि रात के अंधेरे में मैदान में रहकर चरवाहे जो है वो अपने गला की निगाहबानी कर रहे थे। अचानक से एकदम उनके चौगिर्द नूर चमका और जो फरिश्ते उनके पास पैगाम देने के लिए आए, उस फरिश्ते ने कहा कि देखो, मैं तुम्हें बड़ी खुशी की और बिशारत खबर देता हूँ कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी यानी एक निजात देने वाला पैदा हुआ है। तो आज अगर हम आज से चंद महीनों पहले के वाक़यात पर गौर करें तो कोरोना वायरस के सबब से जो हालात थे, जिसमें ईद क़यामत मसीह का त्यौहार भी गुजरा, तो उस वक़्त हम इतनी खुशी के साथ या बड़ी रवायती अंदाज के साथ, जो रवायती अंदाज था, रवायती जो अंदाज था हमारा, पुरजोश तरीके से इस ईद को हम मना नहीं सके। तो लोग उसी बात को लेकर आगे चलते आ रहे थे। परेशानियां, मुश्किलात, हालात और कारोबार का ना होना, तकरीबन हर इंसान, हर ख़ानदान परेशान था। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज ये खुदा उनकी मेहरबानी है कि हालात भी बेहतर हो रहे हैं और वही पैगाम फिर से हमें याद करने की ज़रूरत है कि जैसे उस वक़्त लोग तारीकी और गम और नाउमीदी की हालत में अंधेरे में बैठे थे, आज भी जिन घरों में अमवात हुई हैं, जिनके दूर नज़दीक के अज़ीज़ व अक़ारब में कोरोना वायरस के सबब से ऐसे वाक़यात हुए हैं, जो लोग बेघर बेरोज़गार हुए हैं, वो सब इस वक़्त गम और दुख की लहर में हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि बिल्कुल इसी तरह आज हमारे लिए भी एकदम से ये खुशी का पैगाम का मौका बन गया है और हालात भी बेहतर हुए हैं। लोगों ने खुशियाँ मनाने के लिए भरपूर तरीके से तैयारी करना शुरू कर दी है और संडे स्कूल के बच्चे और कलीसिया के लोग जो इस बात के इजहार कर रहे थे कि हम उस ईद पर अच्छी तरह तैयारी नहीं कर पाए, प्रोग्राम को मना नहीं सके हैं, वो दिसंबर के शुरू होने से पहले से ही बड़े एक्साइटेड थे कि जी कब से आपने तैयारियां शुरू करनी हैं। हम चाहते हैं कि इस पूरे प्रोग्राम को, जो कि एक अदाकारी की सूरत में ड्रामाई लिहाज से बच्चे पेश करते हैं, उस वाक़या का जो कि निजात का आगाज़ हुआ, तो बच्चे बड़ी खुशी के साथ जमा हो रहे हैं। और ख़ास तौर पर इसमें एक और चीज़ जो मैंने नोट की है वो ये है कि जो बच्चे बारहा बुलाने पर भी पूरे साल संडे स्कूल की तरफ रुख नहीं करते हैं, इन दिनों में वो भी बड़े शौक के साथ जमा हो जाते हैं। बड़ी बात। तो वो भी शौक के साथ आते हैं। तो मैंने अपनी टीम से कहा कि किसी भी बच्चे को मना नहीं करना, जो भी बच्चा है आप उसे दावत दें, उसे वेलकम कहें और इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं, ताकि उस प्रोग्राम के वसीले से बच्चे तक अफसोस नहीं बल्कि ये खुशी का पैगाम पहुंचे कि मैं आया हूं और मुझे कबूल किया गया है। तो इसी तरह खुदा की तरफ से भी जो दावतनामा है वो ये है कि खुदा ने दुनिया के लोगों से मोहब्बत रखी है और मोहब्बत की खातर, हमें बचाने की खातर इकलौते बेटे को बख्श दिया है, ताकि जो कोई उस बेटे की तरफ राग़ब हो, उसकी तरफ आए, हलाक ना हो बल्कि अबदी और हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन। मैं इस प्लेटफॉर्म से शाइन स्टार टीवी के वसीले से और पादरी आश्रम मंशा की रहनुमाई में आप सब तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि इस प्रोग्राम को, जो कि खुदावंद यीशु मसीह का यौम विलादतुल मसीह का दिन है, धूमधाम, बड़ी खुशियों और ख़ास तौर पर एक और बात को मद्देनजर रखते हुए वो कहता है कि आलम बाला पर होश आना और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है, सुलह, मोहब्बत, प्यार और सुलह के साथ इस दिन को मनाएं, ताकि हमारा जमा होना खुदा के जलाल और हमारी नस्लों के लिए बरकत का बायस बने। शुक्रिया। आमीन आमीन। सो धूमधाम के साथ, बहुत खूबसूरत लफ्ज़ पास्टर एमेनुअल ने यूज़ किया है और यकीनन ये जो धूमधाम है ना,
जितने बाइबल का मताला करते हैं वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कितनी धूमधाम के साथ इस दिन की तैयारी हुई, और जब खुदावन दुनिया में तशरीफ़ लाए तो किस तरह का जश्न हमें दिखाई देता है। खुदावन हमें भी इसी तरह धूमधाम से इस ईद को मनाने की तौफीक बख्शे। हम अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और आप बड़ा दिन, पंजाबी में हम कहते हैं बड़ा दिन, और पूरे आलम में और बिलखसूस पाकिस्तान में हम देख रहे हैं, और पंजाब में तो मसीहत का गढ़ है, और हम देख रहे हैं कि वहाँ पर भी बहुत धूमधाम से तैयारी हो रही है। और लेकिन हालिया दिनों में, हालिया कुछ सालों के दौरान हमने ये भी देखा है कि क्रिसमस के दौरान दीगर तकरीबात भी रखी जा रही हैं, और जिसमें सर फहरिस्त शादियों की तकरीबात हैं, मंगनी, टोका, और क्रिसमस की जो इबादात हैं, और क्रिसमस के हवाले से 1 दिसंबर से जो हमें तैयारी में वक्त गुजारना चाहिए, रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, और डेकोरेशंस के हवाले से जो वक्त हमें सर्व करना चाहिए। बहुत से लोग हैं जो शादी ब्याहों में अपनी तवानाई लगा रहे होते हैं। तो बिशप जावेद साहब, आप इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? लोग पहले से ही अपने जो उनके पास वसाइल होते हैं वो शादी ब्याह में लगा देते हैं, और अगर एक घर में, एक खानदान में शादी है तो उन्होंने ऑब्वियसली बहुत से खानदानों को अपने साथ वो शामिल कर लेते हैं। लोग चर्चिस में भी जो हाजिरी होती है वो मुतासिर होती है, खुदाम भी जो है वो काफ़ी मसरूफ़ रहते हैं, फिर शादियों को भी देखें और दीगर मामलात को भी। शुक्रिया जी, मैं इस बात पर भी आऊँगा, लेकिन थोड़ी सी अवेयरनेस मैं देना चाहता हूँ पूरी कौम के लिए कि बाइबल मुकद्दस जो है उसके पहले बाब से लेकर के आखिरी बाब तक हम ये देखते हैं, इसका मेन जो मरकज़ है वो ये है कि मरकज़ी पैगाम कि खुदा ने कायनात को तख्लीक किया, और खुदा तख्लीक से प्यार करता है। और हम देखते हैं कि कायनात में जो भी शख्स है वो सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। उसके बाद हम देखते हैं कि इंसान ने अपना तरीक़ाकार बिगाड़ लिया, और फिर लिखा है तूफ़ान नूह के वक़्त कि खुदा ने नूह से बात की कि इंसान ने अपना तरीक़ाकार बिगाड़ लिया, मैं नस्ल इंसानी को तूफ़ान के वसीला से बर्बाद करूँगा। और हम देखते हैं बहुत जम्मे गफ़ीर जो है मौत की आगोश में चला गया, सिर्फ नूह बचा। तूफान नूह के बाद हम देखते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम ज़मीन पर आए और नूह की नस्ल ज़मीन पर फैली। जब हम शिजरा देखते हैं तो आज बेशक कौम में ख़ानदान कबीले नज़र आते हैं, लेकिन खुदा की नज़र में हम देखते हैं कि खुदा की नस्ल है। और कलाम मुक़द्दस में खुदा गुजरे हुए गुनाहगार इंसान से और मौजूदा वक़्त के गुनाहगार इंसान से भी प्यार करता है। इसलिए कलाम मुक़द्दस में लिखा है, जैसे यूहन्ना की इंजील में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की, अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई ईमान ले हलाक न बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो यीशु मसीह का इस सरजमीन पर आना सुलह, सलामती और नजात का पैगाम है। ये पैगाम आलमगीर पैगाम है, ना किसी एक कबीला के लिए, ना एक नस्ल के लिए, ना एक रंग के लिए, बल्कि हर एक नस्ल इंसानी के लिए पैगाम है। इसलिए कुदरती बात यह है कि हम हर एक रंग और नस्ल के शख्स में, बेशक वो किसी ही मजहब से क्यों ना हो, हम देखते हैं खुदा के रूह कुद्दस की तहरीक से
ये जज्बा है, जोश है कि हर एक इंसान इसको सेलिब्रेट कर रहा है। पूरी दुनिया के अंदर माह अक्टूबर से तैयारियां शुरू हो जाती हैं। लोग अपने लिए कपड़े लेते हैं, अपनी मंडेरों को सजाते हैं और नए नए तोहफे भेजते हैं। और फिर हम अपने मुल्क पाकिस्तान की अगर बात करते हैं, जहां पर हम रहते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो मसीहों के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए बड़ा तावन करती है। चर्चों में सिक्योरिटी तैनात करती है और फिर फैसिलिटी देती है। और फिर मसीही लोगों को हम देखते हैं कि वो सियासी मजहबी लोगों तक अपने तोहफे तोहफे को भेजते हैं। इसके अलावा बताना ये चाहता हूं कि मुख्तलिफ तरीकों से जो लोग तैयारियां करते हैं, याद रखें कोई भी शख्स जो है खुदा की मोहब्बत हर एक इंसान के लिए है, पर जरूरी यह है कि खास कर वो उस मोहब्बत का फायदा वो उठाएगा जो यीशु मसीह पर ईमान लाएगा और जिसे अपनी जिंदगी में बतौर निजात दहिंदा वो कबूल करेगा कि यीशु मसीह मेरे लिए आया है। इसलिए जो कबूल नहीं करेगा वो मौत की हालत में है। इससे हम देखते हैं कि क्रिसमस के त्यौहार पर लोग जिन्होंने अपनी जिंदगियां यीशु मसीह को नहीं दी, वो दूसरे तरीके से तैयारी करते हैं। उनको क्योंकि टाइम मिलता है, वो शराब नोशी के लिए तैयारी करते हैं, पहले से प्लान बना लेते हैं कि हमने क्रिसमस के दिन में शराब पीनी है, लेकिन कलाम में लिखा है गुनाह की मजदूरी मौत है। और हम देखते हैं कि 12वें महीने में जो लोग शराब के साथ जश्न मनाते हैं, कई अमवात उनकी जिंदगी में आ जाती हैं, खानदान में मौत होती हैं। तो मैं पैगाम देना चाहता हूं कि क्रिसमस के त्यौहार को शराब नोशी के साथ, डांस के साथ लोग ना मनाएं, बल्कि खुदा की बंदगी के साथ और क्रिसमस को मनाने के लिए चर्च में इबादत के साथ सेलिब्रेट करें। क्योंकि कलाम में लिखा है कि जिसके पास बेटा उसके पास गवाही है, जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास गवाही नहीं। तो इसलिए कलाम मुकद्दस के मुताबिक हम देखते हैं कि लोग जो यीशु मसीह को बतौर निजात दहिंदा कबूल करते हैं, उनके दिल खुशी से भर जाते हैं, गर्म जोशी से भर जाते हैं। और जो खुशी से भरता है उसके अंदर खुदा का बेटा यानी खुदा का कलाम है। और जो इजहार करता है वो उसका इजहार नजर आता है, वो शराब से करता है, तोहफे तोहफे देने से करता है, वो गंदी महफिलों में जाकर करता है, चर्च में जाकर करता है। इसलिए उसके काम जो है वो जाहिर होते हैं कि किस तरह की खुशी मनाता है। इसलिए मैं तमाम उम्मत को पैगाम देना चाहता हूं कि वो खुदावंद के इलाही इंतजाम की कदर करते हुए यीशु मसीह को शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें और दुआ और बंदगी के साथ वक्त गुजारें, ताकि लोग मौत के गोश में जाने की बजाय खुदा की साथ जिंदगी बसर करें और हमेशा की निजात को वो कबूल करें। तो मेरा पैगाम तमाम उम्मत के लिए है और मेरी तरफ से आप सबको क्रिसमस मुबारक हो। शाइन स्टार के लिए, पास्टर आशिर मनसा के लिए शुक्रगुजार हैं, जिनके वसीला पूरी दुनिया के अंदर हमारा ये पैगाम जा रहा है। और हम दुआ करते हैं कि ये क्रिसमस का त्यौहार हम सबों के लिए अमन सलामती का गहवारा बने। और हुकूमत पाकिस्तान को भी पैगाम देना चाहते हैं कि इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान जो है वो चर्चों की बिल्डिंग्स पर सीसीटीवी कैमरे का इंतजाम खुद करे, क्योंकि अगर वो हम पर ये जिम्मेदारी थोपते हैं तो ये बहुत खातिर खा बजट है, ये हम नहीं अफोर्ड कर सकते। तो हुकूमत पाकिस्तान ये चीजें डोनेट करे चर्चेस को। खुदावंद हुकूमत पाकिस्तान को सलामत रखे, पूरी दुनिया में अमन सलामती कायम रखे और पाकिस्तान की सरहदों पर, पाकिस्तान के शहर में खुदावंद अमन सलामती कायम रखे। जब पाकिस्तान के अंदर क्रिसमस का त्यौहार सेलिब्रेट होता है पुरअमन तरीके से, तो पूरी दुनिया के अंदर हमारे पाकिस्तान का मोराल सर बुलंद होता है। शुक्रिया। आमीन। पास्टर गफूर, आप इस हवाले से क्या कहना चाहें? मैं इसके ताल्लुक से यही बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने पहले कहा कि बड़ी खुशी जो है वो खुदा के साथ सुलह का दिन है। तो इस सुलह के दिन को जो है वो बाकी खुशियों के ऊपर गालिब रखना चाहिए, ना कि बाकी जो हमारी खुशियां हैं उनको इस सुलह के दिन पर गालिब कर दिया जाए। तो जैसा आप पहले कह रहे थे कि इस महीने के अंदर, दिसंबर के महीने के अंदर जो है वो हमें बाकी जो हमारे प्रोग्राम्स हों उनको थोड़ा अगर रोक लिया जाए तो ये बड़ा मुस्बत एक असर होगा, ताकि हम जो है वो ये जो हमारी खुदा के साथ सुलह का जो दिन है, ये सीजन जो क्रिसमस का सीजन है, हम तो इसको जो है अच्छे तौर पर सेलिब्रेट कर सकते हैं। और बाकी मैं उन लोगों के लिए भी जो खुदा के साथ सुलह के दिन को जो है वो नहीं समझ पाए या नहीं जानते, बाकी दुनिया की तरफ या दुनिया के कामों की तरफ या अपनी खुशियों की तरफ जो है वो निगाह करके इस क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं,
उनके लिए जो है इस वक्त मैं समझता हूँ कि बदकिस्मती का ये सीजन होता है, लेकिन जो खुदा को और खुदा के बेटे को जानते हैं उनके लिए उनको मालूम है कि इसको जो है वो किस तरह से मनाना चाहिए। सो मैं दुनिया को यही पैगाम दूंगा कि इस दिन को खुदा की मर्जी के मुताबिक सेलिब्रेट करें और वो बरकतें जो हमें इस सीजन पर मिलती है उन्हें रिसीव करें, और दूसरों के लिए जो है जैसे खुदा ने हमारे साथ मोहब्बत रखी, हमें मसीह यीशु गिफ्ट के तौर पर दे दिया, हम भी दुनिया के साथ मोहब्बत रखें और जिस तरह तोहफा हमें मिला है हम भी दूसरों के साथ तहत बांटे और खुदा के जलाल को ज़ाहिर करें। खुदावंद जो है वो तमाम लोगों को बरकत दे। और मैं यहाँ पर जो है वो एक इस जगह का मौका उठाते हुए तमाम लोगों को जो सुनने वाले हैं जहाँ कहीं भी हो उनको मैं क्रिसमस मुबारक कहता हूँ, वो उनको एडवांस में मुबारक क्रिसमस हो। तो बाकी आपका भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने यहाँ पर मौका दिया। संस्कार के लिए दुआ करता हूँ कि ये इसी तरह खुदाम के जलाल के लिए इस्तेमाल होता रहे और खुदाम इसके वसीला से बहुतों तक बरकत को पहुंचाता रहे। आमीन। पास्टर मैनुअल की तरफ में आऊंगा। पादी साहब, क्रिसमस के मौका पर हम देखते हैं बहुत से लोग नाराज रहते हैं और इबादत में भी होते हैं सब कुछ, लेकिन वो दिल से माफ नहीं करते। तो आपकी क्या राय है इस वाले से? जी, सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूँ कि आपने जो पॉइंट रेज किया बड़ा अहम है। तो आपने फिर इसमें चर्च का भी जिक्र किया कि चर्च में हम बैठे होते हैं जी। असल में जब हम दुआए रब्बानी को जो सिखाई गई है बार बार दोहरा रहे होते हैं जी। अपने दिल का इजहार, यानी दिली दुआ तो जरूरत के वक्त मुख्तलिफ अल्फाजों में हो सकती है, लेकिन दुआए रब्बानी जो है उसमें हम पढ़ ये रहे होते हैं कि जिस तरह हमने अपने कसूरवारों को या कर्जदारों को माफ किया है तो भी हमारे कसूर हमें माफ कर। हम बड़े जोश के साथ और ऊंची ऊंची आवाज में ये बात कर रहे होते हैं कि हमने माफ कर दिया है, हमने माफ किया है, अब तू भी माफ कर। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जब इस लफ्ज पर हम गौर करेंगे तो हर किसी को याद आ जाना चाहिए कि मैंने माफ किया है या नहीं। तो इसी तलक से कि हम अगर ईद में या खुशी में दाखिल हैं, शामिल हैं या कोई कुर्बानी कर रहे हैं, मतलब खुदा की जो दुआ कर रहे हैं, हमारी तो कुर्बानी हमें होंठों का फल यानी शुक्रगुजारी और इबादत ही बताई गई है। तो जब हम इबादत में दुआ में हैं तो लिखा है कि कुर्बान गाह के ऊपर जब तू खड़ा है तुझे उधर याद आ जाए कि मेरा भाई मुझसे नाराज है, तो अपनी कुर्बानी छोड़ और पहले जाकर भाई के साथ मिलाप कर, सुलह कर, फिर आकर उस कुर्बानी को अदा कर। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बात बताने का जो यीशु मसीह का मतलब है, इससे यीशु मसीह में ये बताना चाहता है कि अगर हम बिना सुलह के दाखिल होते हैं ईद में या दुआ करने बैठते हैं तो ये चीजें दुआ में जो है रुकावट का बायस बनती है। एक शख्स जो कि एक वाकया उसका बताना चाहता हूँ छोटा सा। किसी नेवी के जहाज पर था तो उसको चंद चीजें पसंद आई, साबुन वगैरह या चीजें वो लेकर आ गया। तो वो बाद में जब दुआ करने बैठे तो वही चीजें उसके सामने घूमे। तो वो कहता है कि मैं बिना इजाजत लेकर आ गया हूँ, मैंने सीनियर से नहीं पूछा है, तो ये चीजें बार मेरे सामने रिपीट हो रही हैं। तो इसी तरह जो शख्स किसी गलती में होता है या सुलह के बंधन में अपने खानदान के साथ नहीं बंधा होता है, दुआ में ये चीजें और उसकी कुर्बानी की कबूलियत में चीजें रुकावट का बायस है। तो इसलिए जरूरी है कि इस सुलह का पैगाम जो है वो अपने खानदान में लेकर जाए, बढ़े आगे, सुलह को कायम करे। क्योंकि जैसे मैंने ब्रेक से पहले भी बात की कि जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह, तो जिनसे खुदा राजी है, जो इस ईद में शरीक होना चाहते हैं और यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा मानते हैं, उनका अवलीन फर्ज है तो वो सुलह के बंधन में भी बने। आमीन आमीन। सो बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो आज भी जब हम क्रिसमस की बात करते हैं तो उनके कानों पर ये खबर नागवार गुजरती है। पर सब हेरोदिस को भी ये खबर नागवार गुजरी थी। नागवार गुजरी। क्या हुआ था, थोड़ा बताइए हमारे व्यूअर्स को। मैं ये बात बताना चाहूँगा, हेरोदिस पर मैं थोड़ा सा बाद में आऊँगा, लेकिन मैं ये क्रिसमस के ताल्लुक से दो चार बातें बताना चाहूँगा। असल में खुदा की जो नाराजगी इंसान से हुई है वो गुनाह के बायस हुई। जब इंसान ने गुनाह किया तो फिर खुदा और इंसान के दरमियान नाराजगी, जुदाई पैदा हो गई। तो उस वक्त खुदा को जरूरत पड़ी, खुदा ने आवाज दी
اس سے پہلے ہمیں کہیں نہیں ملتا کہ خدا نے آدم کو آواز دی ہو میرے بیٹے تو کہاں ہے. آج بھی خدا اسی طرح آواز دے رہا ہے. لوکا طبیب لکھتے ہیں کہ ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات میں آیا. کھوئے ہوں کو جو گناہ میں ہے. تو کرسمس کا جو میسج ہے اصل میں جب ہم اس کی طرف بڑھتے ہیں تو جو شخص اپنے گناہ کو نہیں چھوڑتا خدا کے ساتھ اس کی کیا صلح ہے. وہ بے شک جیسے مرضی جشن منا لے کچھ بھی کر لے خدا کے ساتھ اس کی کوئی صلح نہیں ہے. اگر وہ گناہ کو چھوڑتا ہے تو پھر تو خدا کے ساتھ صلح ہے اس کی. پھر تو اس کو حق ہے کہ وہ جس طور سے بھی چاہیے دھوم دھام سے جشن منائے. لیکن اگر خدا کے ساتھ وہ صلح کرتے ہی نہیں خدا کے بیٹے تو قبول ہی نہیں کرتا. جیسے ہیرودیس کی بات آپ کر رہے تھے تو ہیرودیس تو اندر سے جل گیا جب اسے یہ خبر دی گئی. جب اسے یہ بتایا گیا کہ یہودیوں کا بادشاہ پیدا ہونے والا ہے تو انہوں نے نجومیوں کو اپنے سارے سب پوری کبینہ کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ بتاؤ کہ مسیح کا پیدا ہونا کہاں پیدا ہونا. یہودیوں کے علماء کرام کو بلایا تو انہوں نے بتایا کہ لکھا ہے کہ اسے یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہونا چاہیے. تو بولا میں بھی بادشاہ وہ بھی بادشاہ پیدا ہونے والا ہے. تو پھر اس نے مجوسیوں کے ساتھ مخاطب ہو کر کہا کہ آپ جاؤ اسے تلاش کرو اور جب مل جائے تو مجھے بھی خبر دو تاکہ میں بھی سجدہ کروں. لیکن اندر اس کے جیلس ہے اور وہ بادشاہوں کے بادشاہ کو سجدہ نہیں کرنا چاہتا. وہ تو اسے مروانا چاہتا ہے. آج بھی بہت سارے لوگ اسی طرح کا کرسمس مناتے ہیں. وہ اندر سے اپنے آپ کو صاف نہیں کرتے. اوپر سے کہتے ہیں ہم سجدہ کرتے ہیں. اوپر سے کہتے ہیں کہ ہم سجدہ کرتے ہیں. صحیح بات ہے. تو ہمیں اصل میں اپنا آپ جو ہے وہ خداوند کو دینا چاہیے. جس خدا کی ہم عبادت کرتے ہیں پرستش کرتے ہیں اگر ہم تھوڑا سا اس پر نگاہ کریں تو وہ آشا منشا صاحب ایسا پاکیزہ خدا ہے. فرشتگان اس کے حضور کھڑے رہتے ہیں اور اس کی پاکیزگی کا اعلان کرتے ہیں اور اسے قدوس 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 پکارتے رہتے ہیں. اور فرشتگان آرام بھی نہیں لیتے بغیر آرام لیے ہوئے اسے یہ کہتے رہتے ہیں. تو خدا کو ایسا ہی معیار چاہیے. متی رسول اپنے انجیل مقدس میں لکھتے ہیں 5ویں باب کے 48 میں لکھا ہے بس جیسے تمہارا آسمانی باپ کامل ہے اسی طرح تمہیں بھی کامل ہونا چاہیے. لیکن اگر ہم یہاں سے اوپر محض کرسمس مناتے ہیں تو اس کرسمس کا کیا فائدہ ہے. ابھی بات صلح کی کر رہے ہیں تو میں افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ شاید میں کسی شخص کو پسند نہیں کرتا لیکن اگر وہ میرے سامنے آئے تو میں ہاتھ اٹھا کر کہتا ہوں او جی بھائی جی آپ کیسے ہیں اور کیسے ہیں فیملی کیسے. لیکن بات اصل میں جو کرسمس کا میسج ہے مجھے دل سے اس شخص کو قبول کرنا چاہیے. دل سے اسے معاف کرنا چاہیے. اگر اس کے اندر غلطی بھی ہے تو مجھے اسے معاف کرنا چاہیے. خدا نے دنیا کو معاف کر دیا ہے تو اگر میں مسیحی ہوں تو مجھے بھی معاف کرنا چاہیے. آمین آمین. اگر ہم دعائے ربانی پڑھیں اور اس پر عمل نہ کریں تو کچھ بھی فائدہ نہیں ہے. وہ تو پتہ نہیں ہم ایک دن میں کتنی بار پڑھ جاتے ہیں لیکن ہمیں معاف کرنا چاہیے. ہمارے اندر معافی کی روح ہونی چاہیے. اگر ہم سچے دل سے معاف کریں گے تو یقیناً بہت سارے لوگ جو ہیں ہمارے اس ایکٹ کو دیکھ کر سچے دل سے معاف کریں گے تو یسوع مسیح کو قبول کریں گے. آمین. ویور صلح کی بات ہو رہی ہے اور میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جتنے خدام یہاں پر موجود ہیں یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کراچی شہر میں نیٹ ورکنگ اور بھائی چارے پیار محبت اور مختلف کلیسیاؤں کے مابین جو تعلق ہے اس کو فروغ دیا جائے. پاسٹر فرمان لالا اور ان کی ساری ٹیم نے حالیہ دنوں میں ایک پاسٹرز الائنس کا آغاز کیا ہے. سو پاسٹر صاحب پاسٹر الائنس کے پیچھے کیا محرکات تھے؟ تو بہت سی باتیں ایسے سامنے آئیں اور اس باتوں سے ہمیں دکھ ہوا. کیا خادمین بھی ایسی اپنے اندر سوچے رکھتے کہ ہاتھ میں اگر خدا کا پاک کلام ہے اور دل کے اندر ابھی ہم صلح کی بات کر رہے تھے اور یہ کرسمس کا بہت بڑا ایک میسج ہے. اگر ہم اس بات کو بھی لے لیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں خداوند کے ہر اس کلام کی بات پر
हमें सोचने की जरूरत है खुदा का पाक कलाम हमें क्या सिखाता है। तो जब हमें पता चला कि ये कुछ खादम को थाने जाना पड़ा है, कोरोना के चर्च को बंद करा रहा है, कुछ चर्च के लिए ऐसा, तो ये अंदर बड़ी एक अलग सा जज्बा पैदा हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बेशक अगर खादम से गलती हुई भी है, लेकिन खुदा का पाक कलाम में कहता है उसे छुड़ाओ, उसके लिए जो अपने आप को उनसे टाइम दो, से की बहुत सी। तो ये बातें फिर हमारे दिल के अंदर, फिर हम सब खादमों ने इस बात के लिए तहिया किया कि हम खादमों के लिए, चर्चेस के लिए काम करेंगे कि जहाँ किसी खादम के साथ नजायज हो रहा है जरूर उसके साथ हम खड़े होंगे। अगर हुकूमती सतह पर भी ये बात किसी को, कोई खादम को तंग कर रहा है तो हम इस बात के लिए जरूर उठेंगे। और ये मैं समझता हूँ कि कलाम की बात है, हमें कलाम की गैरत रखते हुए हमें चर्चों को बंद नहीं करवाना बल्कि चर्चों की हेल्प करनी। तो फिर हमें ये बात मतलब सुनने को मिली, तो हमें फिर इस बात पर काम करना शुरू किया। बकायदा बिशप साहब को, पास्टर गफूर को, पास्टर दी, पास्टर ईमान और खादम काफी लिख दे। आज 6 खादमों का तो हमने इसलिए उतना ही रखा कि मतलब, तो बाद में फिर उसके बाद हमने बहुत से कि जैसे बहुत से ऐसे खादम है जो कि मतलब गलत तालीम देने के लिए या मतलब उसको गलत रंग देने के लिए, तो इस बात के लिए फिर हमें लायंस की ये जरूरत पड़ी कि हम अकेला शख्स, कोई शख्स काम नहीं कर सकता, ये तफाक में है और मोहब्बत में है। तो जब हम ये ऐसा मतलब मोहब्बत में काम करेंगे, खुदा के लिए करेंगे, तो बहुत से लोगों के लिए हम अच्छे सलाहकार बन सकते हैं। तो लिखा कि इंसान के दिल के मंसूबे बहुत से हैं लेकिन रादा खुदा का कायम रहता है। तो हम खुदा के इस रादे को जानने के लिए, जानकर आगे बढ़ने के लिए कि बहुत से मुश्किलात आई हैं, बहुत से लोगों को परेशानी उठानी पड़ी हैं, लेकिन हम इसलिए लायंस को मतलब बनाने का सोचा कि हम बहुतों के लिए बरकत का सबब बन सके। आमीन। दिल जीता है तो जरूर उसके लिए हम मोहब्बत का पैगाम लेके जाएं, उसे मुश्किलात से निकालें। तो ये और भी बहुत सी बातें ऐसी हैं, तो ये हमें अलायंस की जरूरत पड़ी। आमीन। जी पास्टर, इसके साथ अलायंस का और मकसद ये है कि हम मसीही तालीम को चर्च में और आम करें। यानी अगर कोई खादम कमज़ोर है तो हम उसकी हेल्प कर सकें, तालीमी तौर पर कोई कमज़ोर है या किसी पासबान को किसी किस्म का कोई बोझ है, मसला है किसी किस्म का भी, तो हम मिलकर, बजाय कि जो खादम उसके दोस्त हैं वो उसकी हेल्प करें, तो हम सारे मिलकर पूरी अलायंस है उस खादम को जो है सपोर्ट कर सकें। और इसके साथ हम सब ये चाहते हैं कि तालीमी तौर पर जो है वो सारी कलीसिया जो है वो बेदार हो सके। आमीन। हाँ जी, तो फिर हमने मिलकर ये डिसाइड किया कि सेमिनार्स जो हैं वो रखे जाएं। 1 महीने के अंदर एक मीटिंग जो है, दुआया मीटिंग रखी है। प्री मीटिंग के अंदर जो है रूहानी बेदारी जो है उसको उजागर किया जाए, लोग रूहानी तौर पर जो है ज्यादा बेदारी की तरफ बढ़े। आमीन। हाँ, ये सारी चीजें अलायंस का हिस्सा हैं। प्रेज द लॉर्ड। शाइन स्टार टीवी इस अलायंस के साथ है। हम आपको खुदा उनके हजूर वेलकम कहते हैं और आपके लिए शुक्रगुजार हैं। व्यूअर्स, आज आपने शाइन टुडे के इस प्रोग्राम में क्रिसमस के ताल्लुक से बहुत ही खास बातें सुनी हैं और मेरा ईमान है कि आपको खुदावन ने ब्लेस किया है। मैं तमाम मेहमानों के लिए शुक्रगुजार हूँ। आप के लिए खुदा उनके हजूर शुक्रगुजारी करता हूँ। आपने अपना कीमती वक्त आज स्टूडियो में दिया है और हमारे व्यूवर्स के लिए आपने बहुत ज़बरदस्त बातों को पेश किया। खुदा आपको बरकत दे। व्यूवर्स, जितने बहन भाई हमें देख रहे हैं इस वक्त, हम सब आपके लिए दुआ करना चाहेंगे। अपने हाथों को स्क्रीन की जाने बढ़ाइए और मेरा ईमान है खुदावन आपके घर में, आपके किचन के लिए, आपकी शॉप के लिए, आपके कारोबार के लिए, अगर आप मोबाइल पर देख रहे हैं, किस भी जगह पर आप हमें देख रहे हैं, खुदावंद आपको छूने को है। और हम आपके लिए दुआ करने वाले हैं कि इस क्रिसमस के मौका पर अगर आपने अभी तक किसी को माफ़ नहीं किया तो खुदावंद तौफीक दे कि आप दूसरों को माफ़ करें, मोहब्बत को आम करें, प्यार रवादारी को फ़रोग दें। बिशप जावेद करने के साथ मिलकर हम दुआ करें। आइए दुआ करें। खुदावंद, हम शुक्रगुजार हैं कि आपने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई ईमान लाए हलाक न बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। क्योंकि खुदावंद आप हर एक इंसान को हमेशा की ज़िंदगी देना चाहते हैं। हम दुआ करते हैं कि क्रिसमस के सीज़न में हर एक ज़िंदगी को अपनी कुर्बत में आने का गहरा फजल दे ताकि तेरे बेटे पर ईमान लाकर वो नजात पाए खुदा,
اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اس سیزن میں خدا جتنے لوگ کمزور ہیں وہ زور آور ہو جائیں، جو بیمار ہیں وہ شفا پا جائیں، جن کے پاس خداوند سیلیبریٹ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں، آسمانی خدا ان کے لیے اچھے وسائل پیدا کر خدا، غمزدہ زندگیوں کو کامل تسلی دے خدا، بیماروں کو شفا بخش دے خدا۔ ہم دعا کرتے ہیں پوری دنیا کے اندر خدا امن و سلامتی کو قائم کر خدا، ملک پاکستان کی سرزمین پر امن اور سلامتی کو قائم رکھنا خدا، دہشت گردی کی روح پر تیری قدرت غالب آئے خدا، تمام چرچ بلڈنگ پر تیرے کرم کی نگاہ چاہتے ہیں، جتنے ویورز خدا جس وقت سن رہے ہیں خدا ان کی ضروریات کو یسوع مسیح کے نام سے پورا کر خدا، Yes, Lord. بیماریوں کو یسوع مسیح کے نام سے دور کر دے خدا، Yes, Lord. کمزوروں کو زور عطا کر خدا، ان کا ایمان بڑھے خدا، تیرا شکر ادا کرتے تو وفادار رب ہے، دعا کو سنتا اور قبول کرتا ہے خدا، تیرے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے نام سے مانگ اور پایا۔ آمین آمین، پریز دی لارڈ۔ ویورز، ہم آپ سب کے شکر گزار ہیں، آپ نے شائن ٹوڈے کے اس پروگرام کو دیکھا۔ اگر آپ بھی اس پروگرام کے حصہ بننا چاہتے ہیں تو ہماری ہیلپ لائن پر ہمیں کال کیجئے، آئیے ہمارے ساتھ شامل ہوں تاکہ ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کی ولادت کے جشن کو سیلیبریٹ کر سکیں۔ May the Lord bless you until next time۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو اور آپ سے دوبارہ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا اور اپنے پیار کرنے والوں کا خیال رکھیے، اور خوشیاں صرف اپنی ذات تک نہیں بلکہ دوسروں کے ساتھ بھی ان خوشیوں کو بانٹیے۔ آمین۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ You are watching Shine Star TV. Be the light.